सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों फाइनली 3 महीने के बाद स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का नया सीजन आ चुका है और आज के इस वीडियो में मैं सीजन 6 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर पिछला सीजन खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि किन्यू बुल डीमन एम्परर के साथ हाउ फेई से मिलने के लिए फोरबिडन लैंड ऑफ एप की तरफ निकल जाते हैं। और अब आगे अंतरिक्ष में कुछ समय तक ट्रैवल करने के बाद वो दोनों अब फाइनली फोरबिडन लैंड ऑफ एप के पास पहुँच जाते हैं। तभी उनके सामने ग्रेट एप एम्परर आ जाते हैं। उनको सामने देखते ही किन्यू आगे बढ़कर अपना सर झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर एम्परर कहते हैं कि चलो अब तुम दोनों मेरे पीछे आओ। और इतना कहते ही वो फोरबिडन लैंड ऑफ एप में जाने के लिए एक कॉस्मिक स्ट्रीम को समन करते हैं। बुल डीमन एम्परर यहाँ पर किन्यू को बताते हैं कि कॉस्मिक स्ट्रीम ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि वो फोरबिडन लैंड ऑफ एप में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी, चाहे वो डिवाइन बीस्ट ही क्यों ना हो, अगर वो फोरबिडन लैंड में किसी और तरीके से एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसके बॉडी का कचुम्बर निकल जाएगा और उसकी सोल भी पूरी तरह से टूट जाएगी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब वो तीनों फोरबिडन लैंड ऑफ एप में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर एप एम्परर उन दोनों को बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर हमारे एप क्लैन के वॉरियर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अब ये सुनकर किन्यू से पूछता है कि क्या हाउ फेई इसके अंदर है, जिसके जवाब में वो बताते हैं कि हाँ, अभी वो इसके अंदर लाइफ एंड डेथ की कल्टीवेशन कर रहा है। तो ये सुनकर किन्यू उसकी चिंता करने लगता है और पूछता है कि क्या वो इसके अंदर सेफ होगा, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि हाउ फेई एक फायर आइड वाटर एप है, मगर इसके बावजूद भी अगर वो इस ट्रेनिंग डोमेन में मारा जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि वो हमारे एप क्लैन का लीडर बनने के काबिल नहीं है। अब इतना सुनने के बाद किन्यू उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करके कहता है कि क्या आप हाउ फेई को बाहर बुला सकते हैं, मुझे उससे कुछ डिस्कस करना है। जिसके जवाब में एम्परर बोलते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हाउ फेई के पास लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं उसे बाहर बुलाऊंगा। ये जगह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोरबिडन हेरिटेज है कल्टीवेशन करने के लिए, इसके सामने मैं भी बाकियों की तरह हूँ। जिसके बाद फिर वो बताते हैं कि इस फोरबिडन प्लेस में कोई भी इंसान पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही जा सकता है और मैंने ऑलरेडी अपने तीनों चांसेस को यूज कर लिया है। लेकिन अगर तुम सच में हाउ फेई से मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद ही इस डोमेन के अंदर जाना होगा। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे तुम्हारा एक टेस्ट होगा और ये टेस्ट कोई मामूली टेस्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो अंदर जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो। वो ये सब कुछ बता ही रहे थे कि तभी किन्यू की नजर हाउ फेई पर पड़ती है। किन्यू तो उसे आवाज भी लगाता है। तो एप एम्परर उसे बताते हैं कि फोरबिडन लैंड के इस हेरिटेज में बाहर से किसी का भी आवाज नहीं जा सकता है। तो ये सुनकर किन्यू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे इसके अंदर भेज दीजिए। तो फिर एप एम्परर तुरंत उसे अंदर भेजने के लिए अपना मैजिक शुरू कर देते हैं। और इस दौरान बुल डीमन एम्परर किन्यू को बताते हैं कि अंदर जाकर तुम्हें अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करना होगा। भले ही तुम्हारे पास 10,000 बीस स्पेक्ट्रम है, लेकिन वो भी अंदर जाने के बाद यूजलेस हो जाएगा। तुम उसमें से चाहे जितने भी डीमंस क्यों ना भेज दो, अंदर उतने ही नंबर के वॉरियर्स तुम्हारा सामना करने के लिए आ जाएंगे और उनका अटैक पावर तुमसे 10 गुना ज्यादा होगा। तो अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम फाइट नहीं जीत सकते हो तो फिर तुम टेरेस की तरफ भागना, वहाँ से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बुल डीमन एम्परर के मुंह से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर एप एम्परर उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे एप ट्राइब के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। जिस पर बुल डीमन एम्परर कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, उल्टा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस डोमेन का रूल्स है क्या और इसके अंदर कोई भी पर्सन सिर्फ 3 बार ही क्यों जा सकता है। जिसके जवाब में एप एम्परर बताते हैं कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर तुम्हें रूल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर रूल्स जानकर भी तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा, तुम वैसे भी अंदर जाकर मारे ही जाओगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब किन्यू डोमेन के अंदर चला गया था। अंदर जाकर वो देखता है कि दीवार में चारों तरफ उसे 36 स्टिक फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। जिसके तुरंत बाद वहाँ डोमेन का एक गार्ड आ जाता है और वो किन्यू को बताता है कि अभी इस फाइट में हम दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ से फाइट करेंगे और क्योंकि तुम एक 3rd लेवल इमॉर्टल एम्परर हो तो फिर मैं भी अपनी पावर बिल्कुल वहीं तक रखूंगा और तुम्हारे एडवांटेज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 36 स्टिक ऑफ हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरे अटैक्स की पावर तुम्हारे अटैक से 10 गुना ज्यादा होगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जीत तभी होगी जब तुम मेरे हाथ से ये स्टिक गिरा दोगे। तो फिर ये सुनकर किन्यू उनसे कहता है कि एल्डर, मैं तो बस यहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आया हूँ। जिस पर वो गार्ड कहता है कि तुमने एक डिवाइन बैटल सूट पहन रखा है और अभी तुम फोरबिडन लैंड के इस हेरिटेज के अंदर हो, जो कि एक ट्रेनिंग की जगह है, मगर यहाँ सिर्फ तुम्हें अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है, ना ही तुम अपना बैटल सूट इस्तेमाल कर सकते हो और ना ही कोई मैजिकल वेपन। और इतना कहते ही वो किन्यू के ऊपर अपने स्टिक से अटैक कर देता है, जो कि जमीन को तोड़ते हुए सीधे जाकर उस पर अटैक करने लगती है। तो फिर किन्यू ऊपर हवा में कूदकर 10,000 फिंगर टेक्निक से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जिसके बाद उस गार्ड से किन्यू कहता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई भी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करना मना है, तो अभी जिस चीज से तुमने मेरे ऊपर अटैक किया वो था क्या? अब
यहाँ पर किन्यू के सवाल का जवाब देने के बजाय वो गार्ड किन्यू से ही पूछने लगता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ आने के बाद तुम्हें सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है, और अगर इस जगह पर ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी मौत भी हो जाती है तो फिर इसके लिए भी तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। उस गार्ड की बात सुनने के बाद किन्यू सोचने लगता है कि एप एम्परर ने तो उसे बताया ही नहीं कि अंदर कोई भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि एप एम्परर मुझे मरवाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो गार्ड किन्यू से कहता है कि तुमने मेरा पहला अटैक तो रोक लिया, लेकिन अब देखता हूँ कि क्या तुम मेरा दूसरा अटैक भी रोक पाते हो। और इतना कहते ही वो अपने स्टिक को फुल पावर से किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, मगर उसके इस अटैक को भी किन्यू अपने फिंगर टेक्निक से रोक लेता है। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ देर जबरदस्त फाइट चलती है। किन्यू उसको हराने के लिए अपनी मिट्योर फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो गार्ड के पेट में हिट करने में कामयाब हो जाता है। अब ये चीज देखकर वो गार्ड पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि तुम्हारा कॉम्बैट स्किल तो सच में काफी ज्यादा हाई है। न सिर्फ तुमने मेरे 36 स्टिक फॉर्मेशन को रोका, तुम तो मेरे बॉडी को भी हिट करने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम तभी विनर बनोगे जब तुम मेरे स्टिक को जमीन पर गिरा दोगे। जिसके बाद अब वो किन्यू को हराने के लिए 36 स्टिक फॉर्मेशन का लास्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है और बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे स्टिक को अपनी उंगली से कैसे रोकते हो। यहाँ पर उसने अपने स्टिक का काफी सारा क्लोन बना लिया था, जिससे वो किन्यू के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। किन्यू उसके कुछ अटैक्स को रोकने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसका एक अटैक किन्यू को लग ही जाता है। तो उसको हराने के लिए अब किन्यू अपने स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर किन्यू ऐसे ही सिंपल अटैक्स करते रहा तो फिर उसको हराने में काफी समय लग जाएगा। वो नीचे उतरकर फिर से 10,000 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो गार्ड के स्टिक के सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जैसे ही वो उसके स्टिक को पकड़ने ही वाला था, वो गार्ड स्पीड से जाकर अपने स्टिक को ले आता है और कहता है कि तुम्हारी पावर एक थर्ड लेवल इमॉर्टल एम्परर की जितनी तो नहीं है, क्योंकि एक थर्ड लेवल इमॉर्टल एम्परर स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिसका मतलब तो यही हुआ कि तुम यहाँ पर आकर अपने असली कल्टीवेशन लेवल को छिपा रहे हो, और इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम यहाँ पर हमारा मजाक बना रहे हो। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहकर अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके किन्यू को मारने के लिए जाता है। गार्ड के इस अटैक को किन्यू रोक नहीं पाता, क्योंकि वो गार्ड अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद फिर हमें हाफ फे को दिखाया जाता है, जो कि खुद भी डोमेन के बाहर उड़कर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि वो भी अपने फाइट में हार रहा था। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरा यहाँ पर आया हुआ 60 साल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मैं 36 स्टिक टेक्निक में से सिर्फ और सिर्फ 35 स्टिक टेक्निक ही सीख पाया हूँ। हर बार लगातार मैं उस लास्ट टेक्निक से ही हार जाता हूँ, लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि मैं उसे हरा कर ही रहूंगा और लास्ट टेक्निक भी सीख लूंगा, जिसके बाद मैं बन जाऊंगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एप। लेकिन पहले तो अपने बॉडी के इस दर्द को हटाने के लिए थोड़ा हीलिंग कर लेता हूँ। और फिर वो बैठकर अपनी बॉडी को हील करने लगता है। तभी उसे उस जगह पर भूकंप महसूस होता है, तो वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डोमेन के अंदर कोई और भी गया है। लेकिन हमारे एप एम्परर का तो तीनों चांस ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो उनके अलावा अंदर कौन जा सकता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए वो डोमेन के पास जाकर अपनी दूर दृष्टि का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अंदर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त किन्यू है, जो कि वहाँ गार्ड से मार खा रहा है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वो तुरंत फुल स्पीड में डोमेन के अंदर घुस जाता है। और इधर हम देखते हैं कि अब किन्यू भी फाइट के लिए सीरियस हो गया था और वो उठकर अपनी पावरफुल टेक्निक से उस गार्ड के ऊपर अटैक करता है। मगर क्योंकि वो गार्ड अपना स्ट्रेंथ अब एक थर्ड लेवल एम्परर से भी ज्यादा बढ़ा चुका था, इसलिए किन्यू का ये अटैक उसके ऊपर काम नहीं करता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब वो गार्ड किन्यू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर हाउ फे आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। मगर उनके स्टिक के टकराने के इम्पैक्ट से हाउ फे दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा उठकर खड़ा होता है और उस गार्ड से कहता है कि तुम इस जगह के नियमों को तोड़ रहे हो। तुम्हें यहाँ पर आए चैलेंजर के जितना पावर लेवल करके उससे फाइट करना था, ना कि अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके उसे मारने के बारे में सोचना था। और ये कहते हुए वो उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसके जवाब में वो गार्ड कहता है कि ये बंदा यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छिपा रहा है, इसीलिए मैंने भी इसको हराने के लिए अपना ताकत बढ़ा लिया है। हाउफे यहाँ पर किन्यू को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि किन्यू तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। और ये कहकर वो उस गार्ड के अटैक्स को रोकने लगता है। मगर क्योंकि वो गार्ड अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था, हाउफे भी उसके अटैक्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और उसके हाथों से उसका मैजिकल स्टिक नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर किन्यू से बचाने के लिए सामने कूद जाता है, जिसके वजह से गार्ड का अटैक सीधे जाकर किन्यू के सर पर ही लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। और ये चीज देखकर अब हाउफे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्टिक उठाकर गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फिर भी वो गार्ड को हरा नहीं पाता। यहाँ पर हाउफे को हराने के बाद वो गार्ड किन्यू को जान से मारने के लिए जाता है, तभी एक मिस्टीरियस एनर्जी उसे रोक लेती है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इस डोमेन के गॉड ने किया था। वो यहाँ पर आकर उस गार्ड से कहते हैं कि तुमने इस बंदी के खिलाफ 6 लेवल ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एनर्जी को इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब कि तुमने आज इस फॉरबिडन लैंड के रूल्स को तोड़ा है। तो फिर
फिर वो गार्ड कहता है कि इसके सोल को चेक करने पर पता चलता है कि ये एक 3rd लेवल का इमोर्टल एम्परर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे 36 स्टिक फॉर्मेशन को रोकने में कामयाब हो गया। जिसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये अपनी असली पावर को छिपा रहा है और इसीलिए मैंने इसको सजा देने के लिए अपनी पावर को बढ़ा लिया। तो फिर अब वो गार्ड खुद ही किन्यू की पावर को चेक करने लगते हैं और फिर उस गार्ड से कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर कोई भी बात नहीं छुपाई है और ना ही कोई नियम तोड़ा है। जिसको सुनकर अब उस गार्ड की हालत खराब हो गई थी। वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत समझा था, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मगर वो गार्ड उसकी एक नहीं सुनते। वो नियम तोड़ने के लिए उस गार्ड को वहीं तुरंत जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलकर गायब हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब वो दोनों डोमेन के गेट से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर किन्यू हाओफे से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिस पर हाओफे भी कहता है कि मैं भी तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आखिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। जब तुमने स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को बनाया था उसके बाद से हम सब अलग ही हो गए। जिस पर किन्यू कहता है कि इतने सालों में मैंने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, ना ही मैं ब्लैकी से मिला और ना ही लियर से, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद फिर किन्यू हाओफे से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो फिर हाओफे बताता है कि जैसे ही वो रेल्म ऑफ इमोर्टल से ब्रेक थ्रू करके डीमन रेल्म में पहुंचा, उसे तब से अपनी जान दाव पर लगाकर हार्ड प्रैक्टिस करना पड़ा, जिसकी वजह से जल्दी मेरी कल्टीवेशन लेवल 6 डीमन किंग तक पहुंच गई और अब तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ के सारे एप से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होगे। हजारों बार मौत का सामना करने की बात सुनकर किन्यू थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हो। जिसके जवाब में हाओफे उसे बताता है कि वो यहाँ पर करीब 60 सालों से कल्टीवेशन कर रहा है और फिर वो बताता है कि पहले तो वो बर्ड्स की टेरिटोरी में गया था जहाँ उसने प्रैक्टिस के लिए मॉन्गरेल्स का खोज किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद फिर एप एम्परर ने उसे खुद ढूंढा और उसे 36 स्टिक टेक्निक को सीखने के लिए यहाँ भेज दिया और क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो ये सुनकर किन्यू कहता है कि ब्लैकी के पास भी जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मैंने उसको ढूंढने के लिए काफी ज्यादा पूछताछ की और काफी जगह खुद ढूंढा, लेकिन उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद फिर किन्यू हाओफे से पूछता है कि फ्लाइंग बर्ड क्लैन का क्या हुआ। जिसके जवाब में वो बताता है कि मैंने एप एम्परर के मुंह से सुना था कि अब उस बर्ड क्लैन पर किसी मिस्टर शूटिंग स्टार नाम के आदमी ने कब्जा कर लिया है। मिस्टर शूटिंग स्टार नाम सुनकर किन्यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने सच में मिस्टर शूटिंग स्टार नेम कहा। तो हाओफे बताता है कि हाँ, मैंने तो उनके मुंह से यही सुना था, क्या इसमें कुछ गलत है। जिस पर किन्यू उसे बताता है कि जब वो एक टीनेजर था तब उसने अपना नाम मिस्टर शूटिंग स्टार रखा था और ये बात उसके अलावा ब्लैकी को पता था। तो हाओफे बोलने लगता है कि शायद अब ब्लैकी ही तुम्हारे उस नाम को इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम उसे ढूंढ सके। जिसके बाद फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर शूटिंग स्टार को ढूंढने के लिए जाएंगे और फिर वो दोनों उस जगह से बाहर निकल आते हैं। उन दोनों को बाहर आता देख बुल डीमन एम्परर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग इतनी सुरक्षित हालत में इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए। वहीं वो एप एम्परर हाओफे से काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो उसे कहने लगते हैं कि इस जगह पर तुम अपनी लाइफ में सिर्फ 3 बार ही जा सकते हो और तुमने अपना पहला चांस ऐसे ही गवा दिया। जिसके जवाब में हाओफे कहता है कि मैं इस बार अपने दोस्त के लिए बाहर आया हूँ। तो एप एम्परर उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। मगर यहाँ पर हाओफे उनसे कहता है कि महाराज मुझे माफ करिएगा, लेकिन इस समय मैं आपसे ट्रेनिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे हमारे तीसरे दोस्त को ढूंढने के लिए जाना है जो कि इस वक्त खतरे में है। इसलिए हम दोनों को यहाँ से जल्द उसे बचाने के लिए जाना होगा। उसकी ये बात सुनकर एप एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हाओफे ने यहाँ पर एप एम्परर के ऑफर को ठुकरा दिया था। वो जैसे ही हाओफे के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्टिक को आगे बढ़ाते हैं, किन्यू उसके सामने आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं और हाओफे दोनों ही ये बात जानते हैं कि आप यहाँ पर हाओफे के लिए अच्छा सोच रहे हैं और हाओफे के दिल में भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इज्जत ही है। लेकिन हाओफे ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़ दे। अब उसकी बात सुनने के बाद एप एम्परर उसे यहाँ से जाने के लिए इजाजत दे देते हैं, मगर वो हाओफे से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद इस किंगडम में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो फिर अब किन्यू और हाओफे दोनों ही एप एम्परर को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि हमसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि एप एम्परर अपना डिवाइन वेपन गोल्डन एबिस बैटल आर्मर खोलकर हाओफे को दे देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इस हालत में अपने दोस्त को बचाने के लिए जाओगे तो फिर तुम तुरंत मारे जाओगे, इसलिए बेहतर तो ये होगा कि तुम मेरा ये आर्मर ले जाओ। दोस्तों ये चीज देखकर हमें पता चलता है कि एप एम्परर यहाँ पर उससे गुस्सा तो है लेकिन वो हाओफे की फिक्र भी करते हैं। हाओफे उस आर्मर के लिए एप एम्परर को थैंक यू कहता है। एप एम्परर का ये आर्मर टॉप लेवल का मैजिक ट्रेजर है, जिसका मतलब कि इसके होते हुए कोई भी इमोर्टल, कोई भी डेविल या कोई डीमन उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब एप एम्परर अपने मैजिक से उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। इस दौरान वो हाओफे से कहते हैं कि मेरे आर्मर का तुम ध्यान रखना और साथ ही अपना भी ख्याल रखना।
रखना। अब उनके यहाँ से जाने के बाद बुल डीमन एम्परर एप एम्परर से कहते हैं कि तुम्हारा दिल तो सच में बहुत बड़ा है, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपना आर्मर उसे ऐसे ही दे दोगे। जिसके बाद फिर बुल डीमन एम्परर उससे उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछने लगते हैं। तो एप एम्परर अपना स्टिक निकाल कर बुल डीमन एम्परर को फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं, मगर बुल डीमन एम्परर तो उसे फाइट करने के लिए इनकार कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें जियान लैंग का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा था। उसके कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के बाद सियर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिसके जवाब में जियांग लैन कहता है कि किन्यू के वजह से अब मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया है। और फिर वो सियर से पूछता है कि तुम्हें पता है कि अभी किन्यू कहाँ पर है, जिस पर सियर कहती है कि किन्यू अब तुम्हारे लिए एक दुश्मन बन चुका है और इतना कल्टीवेशन करने के बावजूद भी अगर तुम उसे हरा नहीं पाते हो तो फिर तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने का आखिर क्या मतलब हुआ। जिसके जवाब में जियांग लैन हंसते हुए कहता है कि अब मैं एक 9th लेवल का इमोर्टल एम्परर बन चुका हूँ, जिसका मतलब कि अब मैं इमोर्टल्स, डीमंस और डेविल्स के वर्ल्ड में एक बादशाह बन चुका हूँ। तो फिर ये किन्यू किस खेत की मूली है। तो इस पर सियर कहती है कि किन्यू का कल्टीवेशन लेवल कम होने के बावजूद भी उसका डिफेंस और अटैक पावर काफी ज्यादा है और अगर किन्यू ने अपनी हिडन पावर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर हम दोनों मिलकर भी उसको हरा नहीं पाएंगे। जिसके जवाब में जियांग लैन कहता है कि वो पहले था लेकिन अब मैं उसे अपने एक ही अटैक से खत्म कर सकता हूँ, तुम बस देखते जाओ कि आगे क्या होता है। किन्यू की हार तो अब पक्की है। तभी सियर बताती है कि हमें अपने जासूसों से पता चला है कि किन्यू ने अभी कुछ समय पहले ही अपने दोस्त हाओफे को ढूंढ लिया है और वो दोनों स्टार फील्ड की तरफ निकले हैं जहाँ पर बीस्ट क्लैन लोकेटेड है और उस स्टार फील्ड में बर्ड क्लैन भी है। हाओफे का नाम सुनकर जियांग लैन बोलता है कि अब ये कौन है। तो फिर सियर उसे बताती है कि तुम हाओफे को कम समझने की गलती मत करना, उसे ग्रेट एप एम्परर ने ट्रेनिंग दिया है। अब क्योंकि जियांग लैंग एक लेवल 9 का इमोर्टल एम्परर बन चुका है इसलिए उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो रहा है। वो बोलता है कि चाहे मेरे सामने अब कोई भी आ जाए मैं सबको मार डालूंगा और अब जबकि हमें उनका लोकेशन पता चल गया है तो हमें उनके पास जाने में अब देर नहीं करनी चाहिए। और इतना कहते ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।